बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कुछ मेडिसिन्स, तकरीबन 10 एक मेडिसिन्स हैं जो कि आपके घर में हर टाइम मौजूद होनी चाहिए। आप इनको कम या ज़्यादा अपने बच्चों के लिहाज से, अपनी फैमिली के लिहाज से, अपने लिहाज से आप इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जनरल पर्पज़ मेडिसिन्स हैं जो कि आमतौर पर घर में इस्तेमाल होती हैं या आमतौर पर किसी भी मसले की सूरत में, बुखार हो, नज़ला ज़ुकाम हो, पेट में दर्द हो या कोई भी तेज़ाबियत वगैरह हो, तो उनके लिए आपको कौन कौन सी मेडिसिन्स आपके घर में मौजूद होनी चाहिए, तो उसके बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा। फिर दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा फ़र्स्ट एड बॉक्स के बारे में, या फ़र्स्ट एड किट जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या लवाजमात जो हैं वो ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें आपको रखनी चाहिए, घर में रखनी चाहिए या ट्रैवलिंग के दौरान आपके पास जो फर्स्ट एड बॉक्स हो वो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। अच्छा, पहली बात तो यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। आपने ये जो मेडिसिन्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन आपके घर में ये मौजूद होनी चाहिए। और इस बात का ख्याल रखना है कि इनमें से कोई किसी मेडिसिन की वजह से अगर आपको एलर्जी होती है या कोई भी मसला होता है तो पहले डॉक्टर की जो प्रेस्क्रिप्शन होती है या डॉक्टर के मशवरे से आपने ये रखनी है। अच्छा, अगर किसी को आमतौर पर सर दर्द या बुखार होता है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन्स हैं, मैं ये सारी मेडिसिन्स जो हैं वो नीचे टाइटल बार में भी डाल दूंगा ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और आप इजीली जो है वो समझ भी सकते हैं। अच्छा, पहली जो बीमारी है वो है आपका सर दर्द या बुखार। आमतौर पर मोस्टली हर किसी को सर दर्द या बुखार रहता है, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन्स, या आपके बच्चों को होता है या फैमिली में किसी को भी, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन्स आपके घर में होनी चाहिए। पहली मेडिसिन है जी पैनाडॉल, दूसरी है पैनाडॉल एक्स्ट्रा या रिलीफ। ये तीनों, इन तीनों में से आप कोई एक भी रख सकते हैं, पैनाडॉल, पैनाडॉल एक्स्ट्रा और रिलीफ। अच्छा, दूसरी बीमारी है जी नज़ला ज़ुकाम, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन है, उसके लिए आपको एरिनेक फोर्ट या पैनाडॉल CF रखनी है। इनमें से आप कोई भी मेडिसिन आप अपने घर में रख सकते हैं। पेट दर्द और मोशन के लिए फ्लैजल, इमोडियम और ORS आपने घर में रखना। जिस्म के किसी हिस्से में दर्द के लिए आपने स्पेसरेट और कैफ्लाम 50 या बैफ्लाम आपने घर में रखनी है। सीना या गला खराब होने की सूरत में आपने ऑगमेंटन घर में रखनी है। उल्टी वगैरह की सूरत में या आपका दिल खराब हो रहा हो तो उस सूरत में आपने ग्रेविनेट यूज़ करनी है, घर में रखनी है। गैस वगैरह की सूरत में आपने गैविस्कान सिरप आपने घर में रखना है। तेज़ाबियत, सीने की जलन और मैदे के लिए आपने जेंटेक और राइजिक 20 आपने यूज़ करना है और घर में रखना है। ज़ख़म वगैरह की सूरत में आपने पोलीफैक्स, पायोडीन और पट्टी जो इस्तेमाल होती है बांधने के लिए, लपेटने के लिए, वो आपने इस्तेमाल करनी है और घर में रखनी है। और इसके अलावा जो कॉटन रोल होता है या कॉटन आप खुली भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा हिस्सा है जी फर्स्ट एड बॉक्स के मुतालिक। फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ चीज़ें तो आपके घर में ऑलरेडी मौजूद होती हैं, इनमें से जो चीज़ें मौजूद हैं वो भी आप इंक्लूड करेंगे और जो नहीं होती तो वो भी आपको जो है फर्स्ट एड बॉक्स में लाजमी तौर पर रखनी चाहिए, घर में रखनी चाहिए। या आपका अगर लंबा सफ़र हो तो ट्रैवलिंग के बीच में भी आपको जो फर्स्ट एड बॉक्स है या किट है वो आपको रखनी चाहिए। अब मैं आपको बारी बारी कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अब इनमें से जो चीज़ें हैं वो आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अब पहली जो चीज़ है वो है सीज़र। कैंची आपके पास हर टाइम जो है वो घर में मौजूद होती है, या अगर नहीं होती तो आपको ये रखनी चाहिए। किसी भी चीज़ को, पट्टी वगैरह को काटने के लिए, कपड़े को काटने के लिए आपके पास जो है सीज़र होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो है ग्लव्स। अब जो आमतौर पर जो डॉक्टर्स ग्लव्स यूज़ करते हैं, जो लेटेक्स ग्लव्स होते हैं, वो आपके पास घर में होने चाहिए कि आप ज़ख़म वगैरह के साथ जब आप डील कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उनके ब्लड से आपको ट्रांसफ़र हो सकती हैं या आपसे अगले पेशेंट को जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो आपको वो जो ग्लव्स हैं वो हाथ के ऊपर चढ़ाने चाहिए और यूज़ करना चाहिए ताकि दोनों की जो है वो हिफाजत हो सके। तीसरी जो चीज़ है वो है बैंडेड्स। आपको पट्टियाँ जो है वो रखनी चाहिए। अब उनमें से बैंडेड्स की बेइंतहा इक़साम है।
आप उसमें से छोटे कट से लेके बड़े कट या बड़े ज़ख़म तक जो है वो हर हिसाब से जो है मुख्तलिफ़ किस्म की पट्टियाँ होती हैं, बैंडेड्स होती हैं। आप आमतौर पर अगर छोटा सा कट लग जाता है तो आप सनी प्लास जिस तरह आप इस्तेमाल करते हैं फिंगर के ऊपर, हैंड के ऊपर या कहीं पे भी जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर आपको कट वगैरह लग जाता है या कोई फिंसी फोड़ा वगैरह निकल आता है तो आप उसके ऊपर वो सनी प्लास जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो सनी प्लास आपके पास होनी चाहिए। और जो आमतौर पर पट्टी, किसी भी ज़ख़म को लपेटने के लिए आपको पट्टी इस्तेमाल करते हैं आप, तो वो आपके पास होनी चाहिए। कॉटन जो है वो आपके पास पूरा रोल होना चाहिए या हाफ रोल होना चाहिए या कम से कम थोड़ी जो है वो कॉटन आपके पास मौजूद होनी चाहिए। किसी भी ज़ख़म को साफ़ करने के लिए, किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए आपके पास वो होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो है स्पिरिट। स्पिरिट वगैरह आमतौर पर ज़ख़म वगैरह को साफ़ करने के लिए जो है वो अल्कोहलिक मटेरियल होता है जो कि उसको साफ़ सफाई वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको कट लग जाता है कहीं पे भी तो आप कोशिश ये करें कि उसको हार्ट लेवल से ऊपर रखें। मिसाल के तौर पर मुझे फिंगर पे कट लग जाता है या कहीं पे बाजू पे मुझे कट लग जाता है तो आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको उस जगह को जो है वो जेंटली प्रेस करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पे कट लग गया है तो मुझे उसको जो है वो प्रेस करना चाहिए, दबाना चाहिए कुछ टाइम के लिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको जो है वो हार्ट लेवल से आप उसको ऊपर रखें। अब हार्ट लेवल से ऊपर रखने से क्या होगा कि हार्ट का जो प्रेशर होता है वो नीचे ज़्यादा होता है। हार्ट लेवल से जो चीज़ ऊपर होती है तो वहाँ पर जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो है वो खून का जो बहाव होता है वो जो है वो रुक जाता है। तो इस वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो आपकी कम होगी। अच्छा, पट्टियों में आपको एक सहारा देने वाली पट्टी होती है, वो आपके पास घर में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी का बाजू फ्रैक्चर हो जाता है या कोई भी हाथ वगैरह में मोच आ जाती है या टूट जाता है खुदा ना खास्ता, सहारा देने वाली जो पट्टी होती है वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। आपका हाथ जो है या कोई भी आपका बाजू वगैरह है यहाँ से निकल जाता है या कुछ भी, तो उसको सहारा देने के लिए आपके पास कोई चीज़ होनी चाहिए। आमतौर पर आप कोई भी कपड़ा भी आप लपेट सकते हैं, नहीं तो जो सहारा देने वाली जो पट्टियाँ होती हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ज़ख़म वगैरह अगर हो जाता है किसी को तो उसके लिए मैंने पहले पार्ट में बताया पॉलीफैक्स क्रीम, तो पॉलीफैक्स या अगर कोई बंदा जल जाता है तो उसके लिए जो है वो बर्नॉल इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपके पास टेप होनी चाहिए, जो घास टेप्स होती हैं जो ऊपर किसी भी चीज़ को बांधने के लिए या ऊपर लगाने के लिए जो है चिपकाने के लिए आपके पास टेप होनी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में। अगर आपके घर में बच्चे हैं ख़ास तौर पे तो आपको थर्मामीटर जो है वो लाजमी रखना चाहिए टेम्परेचर को नोट करने के लिए। खुद का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आपकी गाड़ी में या जिसमें भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स आपका होना चाहिए और उसके साथ साथ जो है वो पानी की बॉटल्स जो हैं वो होनी चाहिए। इन केस जो है डिहाइड्रेशन ना हो जाए, गर्मी वगैरह ज़्यादा होती है तो आपको पानी की बॉटल जो है वो साथ में रखनी चाहिए और खाने पीने की चीज़ें भी साथ में रखनी चाहिए। आपको स्नैक्स वगैरह या जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, खाना वगैरह बेशक आप घर से बना के जाएँ या कोई भी ऐसी चीज़ें जो हैं वो रखनी चाहिए जिसमें भूख वगैरह आपको लगती है तो वो कुछ को जो है वो डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाती है या वीकनेस ज़्यादा हो जाती है, तो इन केस आपको जो है वो इस तरह की जो इसेंशियल्स हैं वो आपको लाजमी जो है वो साथ रखनी चाहिए, कैरी करनी चाहिए। अच्छा, सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इनमें से जो आप जो मेडिकल इक्विपमेंट्स रखते हैं या कुछ चीज़ें रखते हैं, मेडिसिन रखते हैं, तो उनकी एक्सपायरी डेट जो है वो आपने नोट करनी है। अब उनमें से कुछ मेडिसिन जो आप घर में रखें, आप साल में 2 दफ़ा कोशिश ये करें कि साल में 2 दफ़ा आप उनकी एक्सपायरी डेट चेक करें। अब जो मेडिसिन हैं आमतौर पर जो यूज़ ना होती हों और आप उनको यूज़ कर लें तो उल्टा फ़ायदे की बजाय नुकसान ना हो जाए, तो एक्सपायरी डेट लाजमी आपने चेक करनी है। एक्सपायर होने के बाद आपने उनको जो है डिस्पोज ऑफ करना है। ये थी जी कुछ ज़रूरी चीज़ें। अब इसमें से आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है मेडिसिन अपने घर में रखें और उनको इस्तेमाल करें। और जो जिनको अगर कोई किसी किस्म का रिएक्शन होता है, एलर्जी होती है या किसी भी किस्म का मसला होता है, तो कोशिश करें कि डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें और इसको घर में रखें
अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें।